राज्य संकट में है, यहाँ की विधि व्यवस्था चरमरा। बोकारो गोमिया में भाषाई आंदोलनकारी जयराम महतो झुमरा पहाड़ वासियों के बुलावे पर सभा करने झुमरा पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। नया झारखंड बनाने का लिया संकल्प। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। झुमरा पहाड़ के चोटी पर जहां जयराम महतो का झुमरा वासियों ने जोरदार स्वागत किया, वहीं खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने की मांग को हजारों की संख्या में सभा में जुटान होकर आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का वादा भी किया। लगातार मूसलाधार बारिश के बीच जयराम महतो ने सभा को लगभग 2.5 घंटे तक संबोधन किया, लेकिन मूसलाधार बारिश के बावजूद लोग सभा में डटे रहे और भीग भीग कर संबोधन को सुना। जयराम महतो ने झुमरा पहाड़ को झारखंड का धरोहर बताया। कहा, यह स्थान शक्ति व ऊर्जा का स्रोत है, साथ ही झाड़ का एक प्रमुख अंग भी है। कहा, झारखंड में जब तक स्थानीय नीति लागू नहीं होती, झारखंडियों को अपने हक अधिकारों से वंचित रहना पड़ेगा। यह लड़ाई हमारे हक अधिकार के साथ साथ मिट्टी की है और मिट्टी खून मांगती है, इसलिए झुमरावासी आंदोलन में बलिदान देने के लिए तैयार रहें। यह सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने का वचन देकर सत्ता में आई थी, जो इनके मैनिफेस्टो में भी शामिल है, लेकिन सरकार ने सत्ता पाने के बाद वादा खिलाफी करने का कार्य किया है। अन्यथा आज पढ़ाई करने वाले छात्रों को आंदोलन के लिए नहीं उतरना पड़ता। सरकार नियोजन नीति के साथ साथ राज्य के अन्य ज्वलंत मुद्दों जैसे बेरोजगारी, खनन, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, पुनर्वास करने पर भी उदासीन रही। बाहरी कंपनियों के साथ मिलकर हमारे जमीन को लूटने का कार्य किया। फलस्वरूप यह हुआ कि हमारे आंदोलन को लोगों का लगातार समर्थन मिलता गया और फलने फूलने में मदद मिली। किसी ने सोचा नहीं था कि धनबाद बोकारो के शोषितों वंचितों के साथ शुरू हुआ यह क्षेत्रीय भाषाई आंदोलन पूरे राज्य में इस तरह से फैल जाएगा। इस आंदोलन की चर्चा अब देश के अन्य भागों में भी होने लगी है। एक विचारधारा का रूप ले चुका इस आंदोलन में अब लोग सरकारों के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी नकार कर जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए सरकार को झारखंडियों के हितों के मद्देनजर जल्द से जल्द राज्य में खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाकर लागू करना चाहिए। इस दौरान जयराम महतो ने राज्य सरकार के कार्यकलाप पर भी सवाल खड़े किए। कहा, राज्य के मंत्री मुख्यमंत्री भगोड़ा बन गए हैं। राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। रोजाना महिलाओं के साथ दुष्कर्म, शोषण, अपराध की घटनाएं हो रही है। बहू बेटियां बाहर क्या, अब घरों में भी सुरक्षित नहीं रही। सरकार को जहां विधि व्यवस्था स्थापित कर सख्त दंडात्मक कानून बनाकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का कार्य करना चाहिए, वहां सरकार डैम में वेटिंग का आनंद लेने में, महंगे होटलों रिजॉर्ट में तरह तरह के व्यंजनों का आनंद लेने में व्यस्त है। आइए सुनते हैं जयराम महतो भाषा आंदोलनकारी ने क्या कहा। क्या धनबाद बोकारो से एक आंदोलन का आरंभ हुआ था, एक आंदोलन का आगाज हुआ था। यह आंदोलन था भाषाई आंदोलन। ये कहीं ना कहीं राज्य का गठन जो हुआ था उसमें भाषा आधार यहाँ की भाषाओं को संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन बाहरी भाषाओं पर यहाँ थोपा जाता है। उसी क्रम में आंदोलन आगाज होता है। पहला बात, इस आंदोलन को नेतृत्व करने वाले युवाओं ने, छात्रों ने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि यह आंदोलन धनबाद और बोकारो से कभी बाहर जाएगा और इस आंदोलन की चर्चा परिचर्चा लद्दाख, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये आंदोलन शोषित वंचितों की आंदोलन थी और वास्तव में हक की आंदोलन थी, जिस कारण यह आंदोलन धनबाद और बोकारो के क्षेत्र से सीमित ना रहकर ये राज्य तक पनप चुका है। और इसी क्रम में लगातार राज्य सरकार जो अब तक पूर्ववर्ती रही, चाहे वर्तमान की बात करें, उन्होंने स्वयं इस आंदोलन को फलने फूलने में अपना योगदान दिया। अगर राज्य सरकार नीतियाँ बनाती है, उन्होंने वचन दिया था कि खतियान आधारित स्थानीय नीति तय करेंगे। इसी मैनिफेस्टो के साथ, इसी घोषणा के साथ उन्होंने सरकार बनाने का काम किया था। यदि राज्य सरकार नीति को निर्धारित कर देती तो शायद छात्र युवा आंदोलन करने के लिए बाध्य नहीं होते। नियोजन नीति की बात आती है, राज्य सरकार कहती है कि 10th और 12th वालों को यहाँ नियोजन में दाखिला लेंगे। 10th और 12th अमान्य है, क्योंकि हमने भी अन्य राज्यों से पास किए थे। हमारे भी बहुत सारे छात्र जो महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ से पास आउट हुए, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र का नागरिकता स्थानीयता नहीं मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार ये अमान्य नीति है। और फाइनली राज्य सरकार आज ज्वलंत मुद्दे हैं। राज्य में बेरोजगारी है, राज्य में खनन को लेकर प्रभावित है। हमारी ज़मीनें लगातार छीनी जा रही है। हमारी ज़मीनों का बड़ी बड़ी कंपनियां अधिग्रहण कर रही है सरकार के साठगांठ से, लेकिन उन्हें फलस्वरूप विस्थापन और पुनर्वास कुछ नहीं मिला। विस्थापन नीति का लाभ मिल रहा है ना, पुनर्वास आयोग यहाँ गठन हुआ है, जिस कारण राज्य सरकार की खामियों के कारण ये आंदोलन फलने फूलने में कारगर साबित हुआ। अब आगे की जो तैयारी है, कहीं ना कहीं जब राज्य के तमाम लोग सभी सरकारों को नकार कर, सभी पार्टियों को नकार कर जब एक नई विचारधारा को जन्म दे रहे हैं, तो ऐसे में जो आने वाले जेनरेशन है, जो भावी युवा पीढ़ी है, जो अभी छात्र जीवन को जी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें चाहिए एकजुटता के साथ
एक विचारधारा को स्थापित करते हुए, कड़ी से कड़ी को मिलाते हुए इस राज्य का नवनिर्माण कैसे हो, जहाँ इस राज्य के निवासियों के लिए हक अधिकार की बात की जा सके, उसकी ओर उन्हें अग्रसर होना चाहिए। और इसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तमाम जिले, तमाम प्रमंडल लोग जहाँ बुला रहे हैं, हम लोग वहाँ जाकर सभाएं कर रहे हैं। कुछ आंदोलन की जा रही है, कुछ विद्रोह जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं, ताकि इस आंदोलन को जीवंत रखा जाए और एक दिन एक ऐसा व्यवस्था परिवर्तन हो जिससे यहाँ के राज्य के लोग आभास हो सके वास्तव में यह राज्य उनके लिए बना था। झुमरा का बहुत महत्व है। झुमरा हमारा धरोहर है, पारसनाथ पहाड़ हमारा धरोहर है। ये हमारे स्तंभ हैं। जब इनके सामने आते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ विचार करते हैं, तो एक शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्योंकि हमारी जो राज्य का बनने का निर्माण ही था, पहाड़ पर्वत झाड़खंड, झाड़ यानी जंगल, खंड यानी भूभाग, तो झुमरा हमारा वही झाड़ का अंग है, पारसनाथ हमारे वही झाड़ का अंग है। नई जनरेशन को यही संदेश कि आप एक नए रणनीति के साथ एक नए युद्ध के लिए तैयार रहें। यह युद्ध विचारों का होगा, एक ऐसा विचार जो शोषित वंचितों को हक अधिकार दिला सके, इस राज्य बनने के सपने को साकार कर सके, यही संदेश होगा। देखिए, निश्चय ही खतियान आधारित नीति बननी चाहिए। चाहे जो भी नीति बने, सरकार जो भी नीति बनाती है, ऐसी नीति बनाए जिससे कि अन्य राज्यों के लोग जो 2 वोटर ID रखे हैं, 2 राज्यों में अपनी स्थानीयता को रखे हैं, वह निरस्त हो सके और उन्हें इस राज्य में निवासी का दर्जा ना मिल पाए, स्थानीयता का दर्जा ना मिल पाए। मैंने स्पष्ट कहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भूभाग में बस गए हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, घर मकान नहीं है, उनका सर्वे करके सरकार उन्हें अपने माध्यम से प्रावधान करे, उसका हम लोग विरोध नहीं करते। जिनका कुछ नहीं है, आश्रय दें, उसके लिए एक प्रावधान बने, एक समय, एक सीमा बने, एक क्राइटेरिया बने। लेकिन जो लोग दोनों राज्यों में अपने हाथ पाँव को पसार कर बैठे हैं, यह असंवैधानिक है कि भारत देश नागरिकता भी एक और स्थानीयता भी राज्य एक ही देता है। हाँ, बिल्कुल विधि व्यवस्था असंतोषजनक है। लगातार 4 दिनों में कुछ दिनों से देखें 4 बहनों के साथ हत्याकांड, दुष्कर्म, शोषण की अपराध जैसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन राज्य सरकार डेमो में बोट का आनंद ले रही है, तो होटलों में, लग्जरी होटलों में जाके अच्छे अच्छे व्यंजन का आनंद ले रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमने बचपन में कहानी पढ़ा था कि राजा वही जो प्रजा के सुख दुख में खड़ा हो। हमारे राजा कहने का मतलब यहाँ के राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री ये भगोड़े हैं। जब राज्य संकट में है, यहाँ की विधि व्यवस्था चरमराई है, माँ बहन बहू बेटियाँ साहस नहीं कर पा रही घर से बाहर आने की, विशेषकर जो बालिकाएँ हैं उन्हें शोषण का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें डटकर राज्य सरकार को आगे आकर उनके लिए नीति नियम बनाते हुए दंड दे, एक उचित दंड का प्रावधान करते हुए इस पर चर्चा करनी चाहिए। राज्य हमारा सुखाड़ की ओर जा रहा है, इस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन ये अपनी मौज मस्ती, अपनी सरकार को कैसे बचाया जाए उस पर चर्चा कर रहे, अपनी सत्ता को कैसे बचा कर रहे उस पर चर्चा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस उम्मीद के साथ सरकार को चुना था, उस उम्मीद पर सरकार नहीं खड़ा होती। फर्जी सर्टिफिकेट बने तो चोर लगे कि नहीं लगे? जब फर्जी जाति अवश्य बने चोर लगे कि नहीं लगे? जब लोग किला अपन राज्य के चोर लगे तो सरवा ये मास्टर बना लो, कहाँ से भला मिलो? खातिर नया किधर सबके जो न्यू जनरेशन है, जो तनी आयु पार हो गए, वो अपनी रास्ता बते तो बाकी तोहनी के चल के नया झारखंड बनाना हो। नया झारखंड मतलब अगर जमीन हमार गल हो, बिजली उपनिया से बन लो, तो पहले बतिया हमार घर जलतो, तो बाद कोई जल नहीं, और नहीं तो मेन से धीरे से काटबो। हमें अंधार तो अब ज्यादा साधु नहीं बनना है, बुद्ध नहीं बनना है, हमारा गांधी नहीं बनना है कि एक गाल में मार दूसरा अड़ देबो। हमार लगो इलाका हमरा पहले दे, नहीं तो हिये सूझ काटबो। हमें अंधार तो हूँ अंधार, नहीं चलतो। अब कोई भी ऐसा नीति झारखंड में नहीं चलतो जकर में झारखंड के शोषण में, तो जकर में झारखंड के अतिक्रमण में, तो जे भी बनतो यहाँ पहले झारखंड के, पहले झारखंडी बनतो। राज हमर लगो, माटी हमर लगो, शहादत हमर लगो, खून हमर बहलो, पहला अधिकार हमर। तो तैयार है ना? तैयार है? माटी खून मांगत रहा है, खून दबात रहा लो ना, बाल हो ना, आओ तो जोश है ना, जोश के प्रकार रखिए। क्योंकि अगर सरकार कलम कागज से नियम नहीं बनाए तो आने वाला दिन बस 1980-85 नियर हर चौक चौराहे में आर्थिक नाकाबंदी के दर्शन करे झारखंड के। साधारण हमार ऑस्ट्रेलिया और दिल्ली के चूल्हा नहीं जलते, हमार हुए रहनी कोयला, हुए कोयला रह दी, अब ऑस्ट्रेलिया का ठिकाना नहीं ले लिया। अगर नियम बनाओ और नहीं तो कतना तौर में गोली हो, कतना तौर में शक्ति हो, ऑटो के सामना करे खातिर हम तैयार ही है।
सही खातिर आज ही नया झारखंड साफ शब्दों में कि झुमरा के पहाड़ से आवाहन कर रहा लो कि समय बलिदान के लगो, समय बलिदान के लगो। क्या कि माटी बलिदान मांगतो, बिना लड़ल बिना मरल कुछ मिलतो नहीं। तो तैयार है झुमरा पहाड़ सिंह गर्जना के लिए तैयार है? अरे मारे तो रोज मारे हैं, पेपर के पन्ना खोल, कभी चिपाई के, कभी जाता के, कभी चच्छा के, कभी कुटाई के, कभी पिसाई के, कभी नदी बहाई के, कभी क्रेंटे सटी के, कभी गाड़ी चक्का में ढुक के, तो कभी कुकरे चबाए दलो। मारे तो रोज मारे हैं दादा। आज मर, आज माटी खातिर मर, आज हक अधिकार खातिर मर, आज अपन भाषा संस्कृति बचवे खातिर मर। यदि पारसनाथ के जल मंदिर नीचे से देखे में कितना सुंदर लगा है। अब थोड़ा सा कल्पना कर, बड़का को विधानसभा व्हाइट हाउस में अगर पहाड़वा के ऊपर सादा सादा बनतले कितना सुंदर लगतले विधानसभा। बेटा पहले रह गलो, अगली सरकार अगर नियम वहां नहीं बनता है, यहाँ तो जरूर कुछ ना कुछ बनेगा, ये पक्का, ये कोई भाषण नहीं है। और साथ ही जैत जैत हटे का वो विनोद बाबू कहा ललाए कि राज 2 दिन अलग भाई तो चले तो क्या, तो हमने के चलेबे के इटा सोचे है, तो चलतो कैसे इटा सोचे है, तो अगर खातिर तनी हमने के अपन आपके पसंद बनवे है, तो तनी पढ़े है, तो तनी बूझे है, तो तनी सूझे है, तो तनी पिया पी कम करे है। तो इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।